जय श्री कृष्णा दोस्तों। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे। उनके पुत्र महर्षि विभांडक थे। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। पूरे आर्यावर्त में उनको बड़े श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके तप से देवतागण भयभीत हो गए थे। इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दिया था। महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने अपने प्रिय अप्सरा उर्वशी को भेजा था, जिसके प्रेम पाश में पड़कर महर्षि का तप खंडित हुआ और दोनों के संयोग से बालक श्रृंगी का जन्म हुआ। पुराण में श्रृंगी को इन दोनों का संतान कहा गया है। बालक के मस्तक पर एक सींग था, अतः उनका नाम श्रृंगी पड़ा। बालक को जन्म देने के बाद उर्वशी का काम पूरा हो गया और वह स्वर्गलोक वापस लौट गई। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से घृणा हो गई। वे क्रोधित रहने लगे और लोग उनके शाप से बहुत डरने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को माँ बाप तथा गुरु तीनों का प्यार दिया और तीनों की कमी पूरी की। उस आश्रम में किसी भी नारी का प्रवेश वर्जित था। वे अपने पूरे मनोयोग से बालक का पालन पोषण कर रहे थे। बालक अपने पिता के अलावा अन्य किसी को जानता तक नहीं था। सांसारिक वृत्तियों से मुक्त यह आश्रम साक्षात स्वर्ग सा लगता था। शक्ति और रूप अपनी अप्रत्याशित मंडनहीन ताजगी में बालक श्रृंगी को अभिसिंचित कर रहे थे। यह आश्रम मनोरमा जैसे सरस्वती भी कहा जाता था के तट पर स्थित था। एक अन्य जनश्रुति के कथा के अनुसार एक बार महर्षि विभांडक इंद्र के प्रिय अप्सरा उर्वशी को देखते ही उस पर मोहित हो गए तथा नदी में स्नान करते समय उनका वीर्यपात हुआ। एक शापित देवकन्या मृगी के रूप में वहां विचरण कर रही थी। उसने जल के साथ वीर्य को ग्रहण कर लिया। इससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके सिर पर सींग उगे हुए थे। उस विचित्र बालक को जन्म देकर वह मृगी शाप मुक्त होकर स्वर्गलोक चली गई। उस आश्रम में कोई तामसी वृत्ति नहीं पाई जाती थी। महर्षि विभांडक तथा नव ज्वलयमान बालक श्रृंगी का आश्रम अंग देश से लगा हुआ था। देवताओं के छल से आहत महर्षि विभांडक तप और क्रोध करने लगे थे, जिसके कारण उन दिनों वहां भयंकर सूखा पड़ रहा था। अंग के राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों व पुरोहितों से मंत्रणा किया। ऋषि श्रृंगी अपने विभांडक से भी अधिक तेजवान एवं प्रतिभावान बन गए। उसकी ख्याति दिग दिगंतर तक फैल गई थी। अंगराज को सलाह दिया गया कि महर्षि श्रृंगी को अंग देश में लाने पर ही अंग देश का अकाल खत्म होगा। एक बार महर्षि विभांडक कहीं बाहर गए थे। अवसर की तलाश में अंगराज थे। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को रिझाने के लिए देवदासियों तथा सुंदरियों का सहारा लिया और उन्हें वहां भेज दिया। उनके लिए गुप्त रूप में आश्रम के पास एक शिविर भी लगवा दिया गया। त्वरित गति से उस आश्रम में सुंदरियों ने तरह तरह के हाव भाव से श्रृंगी को रिझाने लगी। उन्हें तरह तरह के खान पान तथा पकवान उपलब्ध कराए थे। श्रृंगी इन सुंदरियों की गिरफ्त में आ चुके थे। महर्षि विभांडक के आने से पहले वे सुंदरियां वहां से पलायन कर चुकी थी। श्रृंगी अब चंचल मन वाले हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंदरियों के शिविर में स्वयं पहुंच जाते थे। सुंदरियों ने श्रृंगी को अपने साथ अंग देश में ले जाने में सफल हुई। वहां उनका बड़े हर्ष और उल्लास से स्वागत किया गया। श्रृंगी ऋषि के पहुंचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग अति आनंदित हुए। अपने आश्रम में श्रृंगी को न पाकर महर्षि विभांडक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से सब जानकारी प्राप्त कर ली। अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विभांडक अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा रोमपाद तथा दशरथ दोनों मित्र थे।
महर्षि विभांडक के शाप के बचने के लिए रोमपाद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपनी पोष्या पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से ऋषि श्रृंगी से उनकी शादी करवा दी। महर्षि विभांडक को देखकर एक योजना के तहत अंग देश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस देश के राजा महर्षि श्रृंगी है। पुत्र को और पुत्र वधू को देखने पर महर्षि विभांडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए वर वधू के साथ राजा रोमपाद को भी आशीर्वाद दिया। पुत्र व पुत्र वधू को साथ लेकर महर्षि विभांडक अपने आश्रम लौटे और शांतिपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी चिंता महर्षि वशिष्ठ से कह सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा अश्वमेध तथा पुत्रेष्ठी कामना यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। दशरथ नंगे पैर उस आश्रम में गए थे। तरह तरह से उन्होंने महर्षि श्रृंगी की वंदना की। ऋषि को उन पर तरस आ गया। महर्षि वशिष्ठ की सलाह को मानते हुए वह यज्ञ का पुरोहिताई करने को तैयार हो गए। उन्होंने एक यज्ञ कुंड का निर्माण करवाया। इस स्थान को मखौड़ा कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में यह आश्रम चंपा नदी के किनारे बताया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इस आश्रम को फैजाबाद जिले में होना बताया है, परंतु अयोध्या से इस स्थान की निकटता तथा परंपरागत रूप से 84 कोस की परिक्रमा मार्ग इसे सम्मिलित होने के कारण इसकी सत्यता सत्यमेव प्रमाणित हो जाती है। ऋषि श्रृंगी के यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 4 संतानें हुई थी। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वहां एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ श्रृंगी ऋषि व माता शांता का मंदिर बना हुआ है। इनकी समाधियां भी यहीं बनी हुई हैं। यह स्थान अयोध्या से पूर्व में स्थित है। आषाढ़ माह के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल का मेला लगता है। माता जी को पूड़ी और हलवा का भोग लगाया जाता है। इसी दिन त्रेता युग में यज्ञ का समापन हुआ था। यहाँ पर शांता माता ने 45 दिनों तक आराधना किया था। यज्ञ के बाद श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता को अपने साथ लिवा जाना चाहते थे, जो वहां नहीं गई और वर्तमान मंदिर में पिंडी बनकर समा गई। पुरातत्वविदों के सर्वेक्षणों में इस स्थान के ऊपरी सतह पर लाल मृद भांडों, भवन संरचना के अवशेष तथा ईंटों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।